अस्सलामुअलैकुम, एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। आगाज में आपको बताएं, इस्लामाबाद में ग्रुप कैप्टन को शहीद करने के केस में अहम पेशरफ्त हुई है। गिरफ्तार मुलजिम की सीसीटीवी फुटेज मंजरेआम पर आ गई। मुलजिम को फैजाबाद बस अड्डे से लाहौर रवाना होते हुए देखा जा सकता है। वारदात के बाद मुलजिम ने दुकान पर जाकर कपड़े तब्दील किए। मुलजिम के खातून के साथ मोटरसाइकिल पर जाने की फुटेज भी सामने आ गई। मुलजिम साद अब्बासी थाना खन्ना की हदूद बंद खन्ना रोड का रिहायशी है। इस खबर से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि मुलजिम मोटरसाइकिल पर सवार होता है। फिर गिरफ्तारी की फुटेज भी सामने आई है और देखा जा सकता है कि एक बैग लेकर वो रोड के साथ साथ जा रहा है। गालिबन ये फैजाबाद का इलाका है और एक दुकान में जहां पर उसने कपड़े चेंज किए वो दुकान भी इस फुटेज में नजर आ रही है और जिस मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां से जा रहा था वो मोटरसाइकिल भी फुटेज में देखी जा सकती है। इस मुतालिक आपको बताएं कि गिरफ्तारी से पहले मुलजिम फैजाबाद पहुंचा था, बस में सवार हो रहा था। और इस मुतालिक मजीद आपको आगाह करते हैं कि इस्लामाबाद के शाहीन चौक में फायरिंग से एयरफोर्स के बहादुर ग्रुप कैप्टन आसिम की शहादत का वाकया। मरकजी मुलजिम 7 गिरफ्तार। मुलजिम थाना खन्ना की हदूद बंद खन्ना रोड का रिहायशी है। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ग्रुप कैप्टन आसिम के कत्ल में मरकजी मुलजिम साद अब्बासी को जदीद टेक्नोलॉजी, मसनूई जहानत और मरबूत तफ्तीशी हिकमत अमली के जरिए सिर्फ 9 घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम और खातून कैश एंड कैरी में मुलाजमत करते थे। मुलजिम खातून को जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहता था। इसी दौरान ग्रुप कैप्टन आसिम ने सूरत हाल देखी तो अपनी गाड़ी वापस मोड़कर मौके पर रोके और मुदाखलत की। कैप्टन आसिम ने जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दिया, लेकिन मुलजिम ने तैश में आकर फायरिंग की जिससे कैप्टन आसिम मौके पर शहीद हो गए। आईजी ने मजीद बताया कि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए 11 खुसूसी पुलिस टीमें तश्कील दे दी गई। तफ्तीश के दौरान सेफ सिटी के 275 कैमरों की फुटेज का भी जायजा लिया गया। मुलजिम का ताल्लुक एबटाबाद से है। आज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। पे ये मोटरसाइकिल रुका और इनकी तकरार शुरू हो गई और ये जो साद अब्बासी है ये जबरदस्ती उस खातून को अपने साथ ले जाने पे बज़िद था। इसी दौरान जो ग्रुप कैप्टन है वो वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक तकरार हो रही है और जबरदस्ती वो बंदा वो खातून को बाइक की तरफ खींच रहा है और जबरदस्ती वो तमाम चीजें कर रहा है। वो ग्रुप कैप्टन साहब ने फौरी तौर पे यू टर्न लिया। यू टर्न लेके जिस वक्त वो साथ आके खड़े हुए हैं उस साद अब्बासी जो कि वहां पर मौजूद था अपने मोटरसाइकिल के साथ, तो उसने अपने पिस्टल के साथ उसने फायर किया जो कि फायर वो ग्रुप कैप्टन साहब को लगा और जिससे उनकी शहादत मौके पर हुई। इस केस को ट्रेस करने के लिए 11 टीमें तश्कील दी गई। हमने 275 सेफ सिटी के कैमराज इस्लामाबाद और पिंडी के देखे क्योंकि इसका अपना ताल्लुक साद अब्बासी का मर्डर का एबटाबाद से था। इसने बाकायदा स्काईवे से टिकट भी ली। मुलजिम की गिरफ्तारी से पहले की फुटेज सामने आ गई है कि वो बैग उठाए फैजाबाद की तरफ जा रहा है, फिर एक दुकान में कपड़े तब्दील करता है, उसकी फुटेज भी सामने आ चुकी है। इसी पर बात करते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जमान मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। जमान, कहिएगा मुलजिम फायरिंग करने के बाद कहां पर पहुंचा और पुलिस ने कैसे गिरफ्तार किया और सीसीटीवी फुटेज में जो मंजर नजर आ रहा है ये किस किस मकाम का है? जी बिल्कुल, ग्रुप कैप्टन को गोली मारने के बाद मुलजिम वहां से मौके से फरार हुआ और फरार होने के बाद मुलजिम जो है वो बैग की एक शॉप पे जाता है, वहां जाके अपने कपड़े चेंज करता है और कपड़े चेंज करने के हवाले से और उस लड़की को मोटरसाइकिल पे बिठाने के हवाले से बाकायदा तौर पर जो फुटेज वो मंजर आम पर आ चुकी है। मुलजिम यहाँ से फरार होकर गौरी टाउन में जाता है और गौरी टाउन में जाके अपने एक दोस्त के पास अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करता है, जबकि अपना मोबाइल फोन जो है वो किसी दूसरे दोस्त के पास रखता है और वहां से निकल के बाकायदा तौर पे वो बस स्टैंड पे आता है और वहां से आके टिकट लेता है लाहौर की, और लाहौर की टिकट लेके वो पुलिस को चकमा देने की कोशिश करता है कि पुलिस उसे लाहौर में ढूंढती रहे। और फिर आके वहीदा तौर पर मुलजिम जो है वो वापस आता है। वापस आकर किसी एक रेडीबान से टेलीफोन लेकर वहां से कॉल करता है अपने दोस्त को, कहता है कि मैं अपना सामान लेने के लिए आया हूँ। जब वो सामान लेने के लिए पहुंचता है तो एसपी सिटी अयाज हुसैन और SHO अपारा जुल्फकार और उनकी टीम वहां पर मौजूद होती है और वहां से मुलजिम को बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। जी बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जमान मुगल इस मुतालिक आगाह कर रहे हैं।
आगे बढ़े मजीद आपको बताएं, खातून के तहफ़्फ़ुज़ में जान कुर्बान करने वाले ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को सदर जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खिराज अकीदत। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि वाक़ये की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात करके ज़िम्मेदार अनासर को कानून के मुताबिक सख्त सज़ा दी जाए। सदर मुमलिकत ने ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत पर गहरे रंज और गम का इजहार करते हुए कहा कि एक बेगुनाह खातून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान का नजराना पेश करना आला इंसानी इक़दार और कौमी खिदमत की रोशन मिसाल है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी शहादत पर गहरे दुख और अफसोस, शहीद के अहल खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। और दीगर खबरों में आपको बताएं कि शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई का सफ़र आखिरत, जनाजे का ताज़ियती जुलूस रवा दवा, शहरी गम से निढाल। शहीद रहबर आला की मैयत को जुलूस की सूरत में कौम मुंतकिल किया जाएगा। तेहरान की सड़कों पर लाखों अफराद तस्वीर उठाकर रहबर आला को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। जुलूस में शहीद सुप्रीम लीडर की बेटी, दामाद, बहू और नवासी के जस्ते खाक की खुसूसी गाड़ी में रखे गए हैं। जुलूस इमाम हुसैन स्क्वायर, इनकलाब स्ट्रीट, इनकलाब स्क्वायर, आज़ादी स्क्वायर और शाहिद लश्करी हाईवे से होता हुआ मेहराबाद बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे के करीब पहुंचकर इख्तिताम पज़ीर होगा। कल इराक के शहर नजफ और करबला में आखिरी दीदार और ताज़ियती तकरीबात होंगी। जुमेरात के रोज़ जस्ते खाकी को मशहद में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े की हदूद में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। ईरान ने ख़ामनेई की शहादत पर इसराइल और अमेरिका के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। शवाहिद मुकम्मल, सदारती दफ्तर और मसरूफ लाखों अफराद का इंतकामी मार्च ख़ामनेई के कातिलों को सजा देने का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कहना था कि शहीद लीडर के खून का बदला लेने की फाइल खुली, जिम्मेदारों को मुनासिब वक्त पर सजा दी जाएगी। ईरान ने साबिक रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की शहादत के मामले पर इसराइल और अमेरिका के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का ऐलान कर दिया है। ईरानी हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कि शवाहिद और दस्तावेज़ात इकट्ठा करने के बाद मुकदमा दायर करने का अमल शुरू कर दिया और इस पर बाकायदा पेशरफ्त जारी है। और उधर ईरान और कतर के दरमियान बहरी तिजारत 5 माह बाद बहाल। ईरानी मीडिया के मुताबिक बहरी तिजारत की बहाली के लिए दोहा में ईरान और कतरी हुकाम के दरमियान बातचीत हुई। ईरानी हुकाम का बताना है कि ईरान की दीर बंदरगाह और कतर की अलरवेस बंदरगाह के दरमियान जहाज़ों की आमदोरफ्त शुरू हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कतर ने हर किस्म के बहरी जहाज़ों और कश्तियों के लिए समंदरी आमदोरफ्त की सरगर्मियां दोबारा शुरू करने की इजाज़त दे दी है। कतरी वजारत ट्रांसपोर्ट के ऑपरेटर्स को नाफुजुल अमल बहरी ज़वाबित और हिदायत की मुकम्मल पाबंदी की हिदायत की गई है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कराची में इन्वेस्ट पार्क पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये पोर्टल पाकिस्तान में सरमायाकारी के नए दौर का आगाज़ है और मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को आलमी मेयार की सहूलियात फराहम करेगा। वज़ीर ख़जाना ने गवर्नर स्टेट बैंक को इन्वेस्ट पार्क पोर्टल के आगाज़ पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि इनफरादी तौर पर की जाने वाली सरमायाकारी नहायत फ़ायदेमंद साबित होगी और ये पोर्टल सरमायाकारों के लिए जदीद और आसान प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। उनका कहना था कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करने वालों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। मुल्तान में सब रजिस्ट्रार ऑफिस से मुतल्लिक मुबैना माली बेज़ाब्तियों का मामला मजीद संगीन हो गया। 17,82,60,863 रुपए की मुबैना शॉर्ट रिकवरी पर 7 साबिक सब रजिस्ट्रार्स को रिकवरी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जबकि हुकूमत पंजाब ने 3 साबिक सब रजिस्ट्रार के खिलाफ अलग से महकमाना इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया। मुल्तान के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में मुबैना माली बेडप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुल्तान की जानिब से 17,82,60,863 रुपए की मुबैना शॉर्ट रिकवरी पर 7 साबिक सब रजिस्ट्रार्स फारूक अहमद, अहमद नदीम हाशमी, लियाकत अली गिलानी, हबीबुर रहमान, इमरान अरशद, आफ्ताब अहमद डोगर और आबिद शब्बीर लगारी को रिकवरी नोटिस जारी किए हैं। ऑडिट एतराज़ात की रोशनी में तमाम अफसरान से रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड और तहरीरी वजाहत भी तलब कर ली गई है। दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब ने साबिक सब रजिस्ट्रार खिजर रजाक, मोहम्मद शफीक और आबिद शबीर लगारी के खिलाफ मुबैना टैक्स बेज़ाब्तगियों, जाली CPRs और दीगर इल्जामात पर बाकायदा महकमाना इंक्वायरी भी शुरू कर दी। हुकाम के मुताबिक तहकीकात मुकम्मल होने के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ रिकवरी समेत मजीद कानूनी और महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बच्चों और खवातीन के खिलाफ साइबर जराइम में मुलव्विस 3 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक NCCI ने लाहौर में कार्रवाई के दौरान कमसिन बच्चों के साथ नाजेबा हरकत और काबिल एतराज़ मवाद रखने के इल्ज़ाम में मुल्ज़िम अली अकरम को गिरफ्तार किया। तो दूसरी जानिब NCCIA मुल्तान ने खवातीन को ब्लैकमेल करने और हिरासत करने के मुकदमात में मुलव्विस 2 मुल्ज़मान मोहम्मद आसिम और मोहसिन अली को गिरफ्तार कर लिया है। हुकाम के मुताबिक मुल्ज़िमान जाली टिकटॉक अकाउंट्स के जरिए खवातीन का काबिल एतराज़ मवाद फैलाते थे। कार्रवाइयों के दौरान मुल्ज़िमान के कब्जा से मोबाइल फ़ोन्स, सिमें और दीगर अहम डिजिटल शवाहिद भी बरामद करके तहवील में लिए गए।